हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्यारे मित्रों, क्या आप जानते हैं कि माँ के गर्भ में किस तरह के कष्टों को झेलता है शिशु? जी हाँ, जब एक छोटा सा शिशु माँ के गर्भ में होता है तो वो अनेकों कष्टों को झेलता है और उन कष्टों को झेलने के बाद फिर एक दिन उसका जन्म होता है। तो उन्हीं कष्टों के बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है कि किस तरीके की यातनाएं उसे झेलनी पड़ती हैं और वो किस तरीके से अंदर गर्भ में, माँ के गर्भ में पड़ा पड़ा भगवान से भजन करता है कि प्रभु कैसे भी करके इस नरक से मुझे बाहर निकालो और बाहर की दुनिया मुझे दिखाओ और इस नरक में मुझे कब तक रहना पड़ेगा। तो इस तरीके की नरक के बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो क्या बताया गया है वही बात हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे विनती है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर सुने, ज़रूर देखें। यदि और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में से एक है, ये तो आप सभी जानते हैं। हमारी सनातन संस्कृति में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस पवित्र ग्रंथ में जीवन की बारीक से बारीक पहलुओं का खुलकर वर्णन किया गया है। इसमें हमको जीवन के उन रहस्यों के बारे में भी पता चलता है जिससे हम अनभिज्ञ हैं, जिनको हम जानते नहीं हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, आत्मा कैसे गर्भ धारण करती है, गर्भ धारण करने के बाद शिशु को उसके भीतर किस तरह के कष्टों को झेलना पड़ता है, इन सब बातों का विस्तृत पूर्वक उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम गरुड़ पुराण में किस तरीके से जो शिशु होता है वो यातनाएं झेलता है, किन कष्टों से होकर वो गर्भ से होके बाहर की दुनिया को देखता है, बाहरी जीवन में प्रवेश करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा जीव के रास्ते गर्भ में प्रवेश करती है तो उस वक्त जीव का आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है। यही कुछ 10 दिनों के बाद वह एक बेर के बराबर हो जाता है। धीरे धीरे गर्भ के भीतर उसका विकास होने लगता है और वह एक अंडे के आकार में बदल जाता है। इसके बाद भ्रूण के मस्तिष्क का विकास होता है। दूसरे महीने में शिशु की भुजा बनना शुरू हो जाती है। तीसरे महीने में शिशु के नाखून, रोम, लिंग, त्वचा, हड्डी और 10 द्वार के छिद्र बनते हैं। चौथे महीने में शिशु के मांस, रुधिर, त्वचा, मज्जा और अस्थि तैयार होती हैं। 5वें महीने में त्वचा और क्षुधा बनती हैं। 6ठे महीने में शिशु गर्भ के भीतर हिलने लगता है, डुलने लगता है। माँ द्वारा मिल रहे आहार को पाकर शिशु तेजी से विकसित होने लगता है। दिन प्रतिदिन उसका विकास बहुत अच्छी तरह से होने लगता है। इस दौरान गर्भ के भीतर शिशु मलमूत्र और सूक्ष्म जीवों के साथ रहता है। अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव उसे परेशान करते हैं। उन सूक्ष्म जीवों के साथ उसे अपना जीवन यापन करना पड़ता है। गर्भ के अंदर गर्भावस्था के इस पड़ाव पर सूक्ष्म जीव शिशु को खूब परेशान करते हैं, जिसके चलते वह बार बार बेहोश होता है, बार बार चेत में आता है। इस समय माँ अगर कसेला, तीखा, चटपटा, मिर्ची का खाना खाती है, बच्चा होता है, गर्भ के अंदर पल रहा होता है, तो उसकी त्वचा को भी नुकसान होता है, उसको भी काफ़ी कष्ट पहुँचता है वो, और अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा यातना झेलता है, परेशान होता है जब माता चटपटा खाती है या किसी प्रकार का तीखा भोजन का सेवन वो करती है। इस अवस्था में शिशु के पैर ऊपर और सिर नीचे होता है। जी हाँ, जब बच्चा गर्भ में होता है तो उसका सिर नीचे होता है और पैर ऊपर होता है, वो उल्टा लटका हुआ रहता है गर्भ में, माँ के गर्भ में। ऐसे में वह हिल डुल नहीं पाता है। इस पड़ाव पर उसे कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इस दौरान शिशु भगवान से अपने पापों की क्षमा मांगता है और उनके शरण में जाने की प्रार्थना करता है। वो दिन रात प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मुझे अपनी शरण में ले लो। वहीं जैसे ही उसका जन्म होता है और वह सब कुछ भूल जाता है और जैसे ही मृत्यु लोक में आता है, मृत्यु की जैसे ही वायु उसे स्पष्ट करती है, शिशु दोबारा सब कुछ भूल कर माया चक्र में भूल जाता है। वो सब कुछ भूल जाता है कि उसने कैसी कैसी यातनाएं झेली हैं गर्भ में, किस तरीके से भगवान से वो भजन करता था कि भगवान कैसे भी करके इन कष्टों से मुझे बाहर निकालो, मेरा जन्म कर दो, मुझे इस जो सूक्ष्म जीवों के बीच में फंसा हुआ हूँ मैं, मुझे उन सूक्ष्म जीवों से बचाओ। तो वो दिन रात विनती करता है, भगवान से ध्यान करता है, लेकिन
होता क्या है, जैसे ही उसका जन्म होता है वो मृत्युलोक में आता है, वो सब कुछ भूल जाता है और प्रभु की जो कृपा होती है उस कृपा को भी भूल जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से माँ के गर्भ में शिशु यातना भोगता है, कष्ट झेलता है और कष्ट झेलने के बाद फिर उसका जन्म होता है। तो ये सारा वर्णन गरुड़ पुराण में दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।